आपको बताऊँगा कि फ़ार्मा सेक्टर में एक बहुत ही आसान तरीके से आप जो है अच्छी कंपनियाँ कैसे चुन सकते हैं या कुछ अच्छी कंपनियों आप कैसे अपना जो है फ़ोकस बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मोतीलाल ओसवाल का जो है एक रिपोर्ट है जो मैंने रेफ़रेंस के लिए जो है शेयर की कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए दोस्तों, मैं आपका जो ध्यान यहाँ पर ल लाना चाहूँगा, यहाँ पर आप इस टेबल पे ध्यान देंगे अगर, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये जो दिया है कि फ़ार्मा सेक्टर में थेरेपी वाइज़ जो है डिवीज़न होता है कि किन थेरेपीज़ की जो ड्रग्स होती हैं, उनका क्या मार्केट शेयर है। ऐसे सबसे टॉप में देखेंगे तो आप एंटी इन्फेक्टिव है, उसका मार्केट शेयर जो है पूरी फार्मा इंडस्ट्री में जो सेल्स होती है उसका 13% है। मतलब कि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ जो है एंटी इन्फेक्शन की बिकती हैं। उसके बाद जो बिकती हैं वो कार्डियक रिलेटेड दवाइयाँ बिकती हैं, उनका मार्केट शेयर 13% है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है उसके बाद 11% है, और एंटी डायबिटिक है उसका 10% है। तो आप अगर इस टेबल को देखेंगे तो इससे जो टेक अवे वो निकल के आ रहा है कि जो चार जो टॉप की जो चार या पाँच आप विटामिन तक ले सकते हैं, ये 4-5 थेरेपी जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की सबसे ज़्यादा सेल होती है फार्मा मार्केट में। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन सी कंपनियां जो हैं वो इन्हीं फोकस कर रही हैं, इन्हीं थेरेपीज़ पे जो लीडरशिप कायम करके रखा है जिन कंपनियों ने, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उन कंपनीज़ पे फोकस करना। तो अब देखिए कंपनी वाइज़ अगर हम देखेंगे तो सन फार्मा, देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल है सन फार्मा, तो उसका अगर आप देखेंगे तो थेरेपी वाइज़ देखेंगे तो इनका को जो कार्डियक में 18% शे इनकी रेवेन्यू जो टोटल आती है उसमें कार्डियक का जो है 18% आता है। तो इसमें कोई इनका जो शेयर बहुत कोई लीडरशिप पोजीशन नहीं है। तो आगे देखते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। देखिए जैसे सिप्ला है, सिप्ला का जो है रेस्पिरेटरी में लीडरशिप एक तरह से है कि 35% इनका रेवेन्यू जो है रेस्पिरेटरी में आता है। पर हमने देखा रेस्पिरेटरी का जो है एज अ ओवरऑल फार्मा मार्केट में शेयर कम है, तो हम इस कंपनी को भी इग्नोर कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। अब देखिए कैडिला हेल्थ केयर पे आ जाते हैं। इनका देखिए एंटी इन्फेक्टिव में है, तो मार्केट रेवेन्यू सबसे ज़्यादा एंटी इन्फेक्टिव से आती है और कार्डियक से आती है। तो एक ये भी अच्छी कंपनी है, पर इनका शेयर जो है 15% ही है, तो इसको भी हम टाइम बिंग के लिए इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखिए, अब एल्किम लेबोरेटरीज देखिए ये कंपनी आती है। अब देखिए ये कंपनी निकल के आ रही है एक जो एंटी इन्फेक्टिव में, जिसका 40% रेवेन्यू जो है इनके एंटी इन्फेक्टिव से आता है। इसका मतलब ये कंपनी एक ऐसी है जो एक ऐसे सेगमेंट पे फोकस कर रही है जो फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी बहुत ही हाई रेवेन्यू जनरेटिंग है, जो डिमांड में है, और इसका जो है लीडरशिप में है, उस सेक्टर में अपनी रेवेन्यू में लीडरशिप कायम कर के रखी है। ये एक एल्किम लेबोरेटरी एक ऐसी कंपनी आ रही है निकल के जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। आप फर्दर डिटेल्स आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंपनी फार्मा सेक्टर में जो हो गई वो एल्किम लेबोरेटरी हो गई बेस्ड ऑन दिस डेटा। अब दूसरा कंपनी देखिए, आगे बढ़ते हैं, देखिए लुपिन आता है। लुपिन में भी देखिए इसने कार्डियक और एंटी डायबिटिक में जो इनका 24% का है, तो बहुत ज़्यादा लीडरशिप नहीं है इनका मार्केट शेयर में। आगे देखते हैं, देखिए जीएसके फार्मा है, वो भी देखिए इनका डर्मा में जो रेवेन्यू आती है इनकी 24%, पर हमने देख लिया डर्मा की जो है इतनी ज़्यादा वो नहीं है डिमांड यहाँ पर मार्क फार्मा सेक्टर में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा है। इसका देखिए कार्डियक से आ रहा है 28% शेयर, पर उतना ज़्यादा नहीं है, इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। इसमें अब आगे देखिए डॉक्टर रेड्डी लैब्स है। देखिए इनका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में देखिए ये जो है गैस्ट्रो में 22% है, पर ये एक भी एक अच्छी कंपनी, ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी है। ओके, तो इसको आप लिस्ट में ले सकते हैं। दूसरा देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में अभी तक हमको कोई कंपनी नहीं मिली जो जिसका रेवेन्यू शेयर सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो में है। तो और हमने देखा था फार्मा में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो है सबसे टॉप डिमांड में था, जो हमने शुरू में देखा था। तो ये कंपनी इस रीजन की वजह से आप जो इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं सनोफी इंडिया। देखिए सनोफी भी देखिए एंटी डायबिटिक, देखिए एंटी डायबिटिक में इसका 30% मार्केट शेयर है। ओके, तो एंटी डायबिटिक भी देखिए डिमांड में है, ये वाला भी जो सेगमेंट है थेरेपी का। तो ये भी एक जो है आप थर्ड कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। ऑलरेडी ये बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएटर कंपनी है, किसी भी मार्केट फॉल में गिरती ही नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो देखिए तीसरी 3 कंपनी हो गई हमारे पास। पहली थी एल्किम लेबोरेटरीज, दूसरी डॉक्टर रेड्डी, तीसरी होगी सनोफी इंडिया। ओके, और अब देखिए आगे देखते हैं टोरेंट फार्मा। देखिए इसका देखते हैं कार्डियक में, देखिए इनका शेयर है 31%। ओके, ये भी एक जो है लीडर कंपनी है। पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि हम जो टॉप फार्मा के जो हमारे वो सेक्टर्स थे डिमांड में, क्या उनमें कार्डियक आता है। तो हाँ देखिए सबसे पहला था एंटी इन्फेक्टिव, फिर था कार्डियक, फिर गैस्ट्रो एंड एंटी डायबिटिक। तो देखिए टोरेंट फार्मा जो है ये भी एक अच्छी कंपनी निकल के आ रही है। तो आप जो चौथे नंबर की कंपनी रख सकते हैं वो है टोरेंट फार्मा। ओके, तो ये चार कंपनी अभी तक हो गई हमारे पास, क्योंकि इसने भी देखिए कार्डियक में लीडरशिप मेंटेन पोजीशन कर रखी है। आगे देखते हैं एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक फार्मा का अगर देखेंगे तो इसने जो है कोई भी खास लीडरशिप नहीं है, इनका 22-16% ही मार्केट शेयर है टॉप थेरेपीज़ में। ओके, अब देखिए इक्का लैब्स में देखेंगे तो इनका पेन और एनाल्जेसिक्स, इसमें 27% रेवेन्यू आती है, पर ये सेगमेंट जो थेरेपी का ये डिमांड में नहीं है फार्मा सेक्टर में उतना, तो हम इक्का लैब को भी इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखेंगे बायोकॉन। अब देखिए ये एक कंपनी निकल के आ रही है 5वें नंबर की, जो होगी टोरेंट फार्मा के बाद आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें देखिए एंटी डायबिटिक में
54% मार्केट शेयर है, जो अभी तक मेरे को एक भी कंपनी में नहीं दिखा। ओके, तो ये एक खतरनाक इनका लीडरशिप मेंटेन हुआ है इसमें एंटी डायबिटिक में। तो ये बायोकॉन ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी है और इस वजह से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फर्दर रिसर्च के लिए। एबट इंडिया ऑल्दो बहुत अच्छी कंपनी है, पर हमारा जो इस फंडा में जो फिट नहीं बैठती, क्योंकि इनका देखो जो रेवेन्यू शेयर है वो 20% ही है खाली एंटी डायबिटिक से। अब देखिए मैनकाइंड है, ये इसका भी कोई बहुत अच्छा नहीं है मार्केट शेयर। ओके, फाइज़र है, फाइज़र का भी देखिए वो 17 और 12% है, कोई बहुत ज़्यादा लीडरशिप नहीं है इनका किसी चीज़ में। मर्क है, देखिए मर्क का जो विटामिन देखा था हमने, डिमांड में है फार्मा सेक्टर में, हमने शुरू में देखा था। इसका देखिए 43% इनका शेयर, तो मर्क भी एक अच्छी कंपनी है, पर क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है मार्केट कैप वाइज, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। अजंता फार्मा, देखिए अजंता फार्मा ये एक देखिए अच्छी कंपनी निकल के आ रही है। 41% इनका कार्डियक में शेयर है देखिए, और कार्डियक हमने देखा था फार्मा में डिमांड में, तो छठे नंबर की कंपनी होगी अजंता फार्मा आफ्टर बायोकॉन। ओके, अब देखिए एस्ट्राजेनेका का, देखिए इनका भी कार्डियक में बहुत अच्छा फोकस है 50%, तो ये भी देखिए 7वें नंबर की कंपनी होगी एस्ट्राजेनेका। ओके, जेबी केमिकल्स, देखिए इनका भी कार्डियक में बहुत अच्छा फोकस है, इनका भी 50% रेवेन्यू कार्डियक से आता है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, दोनों ही सेगमेंट बहुत ही जो है फोकस में डिमांड में है फार्मा में, तो 8वें नंबर की कंपनी होगी जेबी केमिकल्स। ओके, अब लास्ट आ जाते हैं, देखिए एरिस लाइफ साइंसेज होगी, इनका एंटी डायबिटिक से 30% है, तो ये भी एक अच्छा जो है इनका रेवेन्यू सेगमेंट है। ओके, तो ये जो आप एज अ लास्ट कंपनी आप जो है एरिस लाइफ साइंसेज को ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो 8-9 कंपनी आपको बताई, ये ऐसा नहीं कि सारी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो है, स्टार्टर के लिए अच्छा वो है, जिसमें कि आप जो है फ़िल्टर करके 7-8-9 कंपनी आपके पास आ गई हैं, उसमें से आप फिर फर्दर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, किसकी सेल्स ज़्यादा है, किसका मार्केट कैप अच्छा है, किसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, बहुत ही फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं। ओके, उसके बाद आप जो अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।